अल्लाह ताला ने मुझे ही इस बीमारी से दोचार क्यों किया? शायद अल्लाह ताला को मैं नापसंद हूँ या अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। क्या आपके जहन में भी इस तरह के सवालात गर्दिश करते हैं? क्या आप भी इस तरह के ख्यालात में मुलव्विस हैं और समझते हैं कि अल्लाह ताला को आप नापसंद है? तो आइए जानते हैं इन ख्यालात और सवालात के वजूहात। दोस्तों, आए दिन हम देखते हैं कि डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियों के वाक़यात नौजवानों में बढ़ रहे हैं, जिसकी अहम वजह मुश्किलात और बीमारियों से डर जाना है। और मुनफी ख़यालात के घेराव ने नौजवानों को मुख्तलिफ ज़ावियों से कमज़ोर कर रखा है। ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होना और सोचना दरअसल इंसान को एक तशवीशनाक कैफियत में मुब्तला कर देता है। इन कैफियत के बाइस सबसे पहले इंसान बेआरामी का शिकार होते हैं और फिर वो जहनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। और परेशान कन ख़यालात, ज़्यादा सोच दरअसल सोच का एक ऐसा सिलसिला होते हैं जिसमें मुनफी ख़यालात इंसानी जहन पर हावी होते हैं और इंसान किसी भी मामले के सिर्फ बुरे पहलुओं पर ही बेजा गौर व फिक्र शुरू कर देता है, हालांकि अभी नतीजा सामने नहीं आया होता है। अगर इंसान अपनी सोच को ख्वाबों में नहीं करता तो वो जिस्मानी मर्ज़ के साथ साथ जहनी मरीज़ बन सकता है। सोच और ख़याल पर कंट्रोल दरअसल पुरसुकून ज़िंदगी का एक अहम कुलिया माने जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले अफराद दरअसल वहमों के गलबे में आ जाते हैं। कोई छोटी सी बात या सोच उन्हें इंतहाई हदों पर ले जा सकती है। किसी भी वाक़ये को अगर ख़याली तौर पर तोल देते हुए उससे सिर्फ तसव्वुरात में नताइज हासिल किए जाएँ तो इंसान की डेली लाइफ तबाह हो सकती है। हमारे अतराफ़ या हम पर बराह रास्त असरअंदाज होने वाले वाक़यात हमेशा वैसे रोनुमा नहीं होते जैसा कभी कभार हमारा जहन अखज़ कर लेता है। बेजा और ज़्यादा सोचने वाले अफराद पर ऐसी कैफियत तारी हो जाती है कि उनका हकीकी दुनिया से राबिता कट जाता है। बुनियादी तौर पर हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुमकिना तौर पर रोनुमा होने वाले इम्कानात को ज़रूर सोचता है। कुछ लोग अलबत्ता इन इम्कानात को ही हकीकत समझकर एक ख़ास अंदाज में रद्द अमल ज़ाहिर करने लगते हैं। वो इन्हीं इम्कानात में ख़ुद को क़ैद कर लेते हैं। वो अपने ख़यालात की पटरी से उतर कर वापस हकीकी दुनिया में लौटने में नाकाम हो जाते हैं। इंसान की अंदरूनी ख़ुद कलामी के दो पहलू होते हैं, एक सोच और विचार पर मबनी होता है, दूसरा परेशान करने वाले ख़यालात पर। माहिर नफ्सियात के बकौल सोच और विचार के मरहले में एक ही बात बार बार सोची जाती है। यूँ इंसान सोच और विचार के इस अमल में जुनूनी हो जाता है। वो माजी के किसी वाक़ये को एक ही अंदाज में, एक ख़ास अंदाज में जहन में दोहराता ही चला जाता है। दोस्तों, ये मामूलात दरअसल एक हेल्थी लाइफ को मुतासिर करते हैं और इंसानी सेहत और जहन पर बहुत मनफी असरात वाक़ करते हैं। और याद रखें, इन ख़यालात का हकीकी ज़िंदगी पर ज़ोरदार असर पड़ता है और एक मामूली सी बीमारी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अलील कर सकती है। इस ज़िमन में जब हम अपनी नज़र अंबिया और रसूलों की ज़िंदगी पर दौड़ाएं तो मालूम पड़ता है कि मुख्तलिफ़ क़िस्म के कठिन आजमाइशों के बाद भी अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी को किसी क़िस्म की मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस नहीं थी, बल्कि वो तो सख्त किस्म की आजमाइशों पर भी सब्र इस्तिक़ामत के साथ गुजर जाया करते थे। इसमें काबिल ज़िक्र है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बीमारी का दौर, जो कि कोई मामूली बात न थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल के एक तवील अरसे तक उस बीमारी में मुब्तला रहे, लेकिन कोई वाक़या हमें नहीं मिलता जिसमें इस बात का ज़िक्र हो कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस बीमारी में डिप्रेशन का शिकार हुए हों या बीमारी के दौरान मेंटली डिस्टर्ब हुए हों। वो क्या चीज़ है जो इतनी लंबी बीमारी में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पॉजिटिव और मुस्बित रखती हैं? तो कुरान इस ज़िमन में कहता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का साबित कदम रहना और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना ही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत इस बीमारी के दौरान में बन चुकी थी। और याद रखें कि मोमिन कामिल का ये शेवा नहीं है कि वो मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में सब्र के दामन को हाथ से जाने दे। एक मोमिन की क़ुव्वत ईमानी रब्बे कायनात के साथ ताल्लुक़ की मजबूत कैफियत
اس کو ان حالات کا پامردی و استقامت کے ساتھ مقابلے کا سبق سکھاتی ہے۔ وہ ہر قسم کے منفی و مثبت احوال کو خدا کی مشیت گمان کرتا ہے۔ وہ اپنے وجود سمیت اس کو درپیش ہونے والے تمام احوال کو خدا ذوالجلال اور اس کے مالک حقیقی کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور وہ فانی و عارضی مصائب کا ہنسی و خوشی سے مقابلہ کرتے ہوئے راہی عالم میں بقا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے قاصر ہیں اور جو دل اللہ کی یاد سے قاصر ہے، ان دلوں کے اندر شیطان جگہ بنا لیتا ہے اور نا امیدی وہ مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں انسان کو ڈھکیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے پرنور کر دے اور ہمیں مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں سے بچائے رکھے اور اللہ پر امید اور یقین رکھنے والے لوگوں میں شامل رکھے۔ آمین۔